नमस्कार दोस्तों। आज आपके एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं मेल्स पर, कमेंट सेक्शन में, ऑन कॉल कि वर्चुअल ऑटिज्म होता है या नहीं होता है। सारे थेरेपिस्ट, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये बाय बर्थ होता है, लाइफ लॉन्ग रहेगा एंड दिस एंड दैट। पहली चीज़, अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का डेवलपमेंट डिले या बिहेवियर डिसऑर्डर आपको नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट डिले मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसने अभी बोलना या व्यवहार करना, सामाजिक तौर पे इंटरैक्ट करना, लैंग्वेज डेवलप करना, लर्निंग अचीव करना नहीं किया है, तो आपको डेवलपमेंट डिले समझ आता है। और इसके बाद बिहेवियर डिसऑर्डर कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, पीयर प्ले नहीं कर रहा है, कुछ डिफरेंट सिम्टम्स दे रहा है, तो आपको समझ आता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है। अभी ऑटिज्म की कैटेगरी के साथ अगर स्क्रीन हिस्ट्री हो कि आपके बच्चे को आपने 1 साल की उम्र के पहले 4 आवर्स से ज़्यादा स्क्रीन दिया है, आई रिपीट, 4 आवर्स से ज़्यादा स्क्रीन, 4 आवर्स से ज़्यादा का स्क्रीन बिफोर 1 ईयर ऑफ एज अलॉन्ग विथ ऑटिस्टिक बिहेवियर्स इन टर्म्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज डिले, अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तब हम इस कैटेगरी को वर्चुअल ऑटिज्म की कैटेगरी कहते हैं। इज़ दैट ओके? अब वर्चुअल ऑटिज्म की कैटेगरी में आपके बच्चे के आने के बाद जब आपको ये डर लगता है कि ऑटिज्म है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं, और आप 10 जगह पूछते हैं, हम बहुत सारे थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स से मिलते हैं, तब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम आपके बच्चे को कहाँ डालें। अगर आपके बच्चे का वर्चुअल ऑटिज्म के सारे रेड फ्लैग्स पॉजिटिव होते हैं तो ट्रीटमेंट करने के बाद, होम बेस्ड इंटरवेंशन करने के बाद, क्वालिटी टाइम बिताने के बाद, स्क्रीन बंद करने के बाद आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होते हैं एंड आपका बच्चा ठीक होने लगता है। योर चाइल्ड विल बी नॉर्मल विथ इंटेंसिव थेरेपी, इंटेंसिव होम बेस्ड इंटरवेंशन एंड नो स्क्रीन कंटेंट। ओके। बट अगर आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज्म कैटेगरी का है, मतलब उसको बाय बर्थ ये सिम्टम्स हैं, ये कैसे समझ आएगा? पहली चीज़, स्क्रीन हिस्ट्री कम होगी या नहीं होगी, प्लस 1 ईयर 1.5 ईयर्स के समय में ही आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। लाइक बच्चा लाइट्स को देख के एक्साइट होता है, फिंगर प्ले करता है, आवाज़ देने पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, आपको अवॉइड करता है, आपसे नज़रें चुराता है। ये सारे सिम्टम्स आपको 1-1.5 साल की उम्र में भी नज़र आएंगे। प्लस बिहेवियर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल ऑफ टेंट्रम है, बिल्कुल बात नहीं करना, कोई बात नहीं सुनना, सिर्फ इशारों में बात करना, दे आर ऑलवेज पॉइंटिंग, पुटिंग ऑन टेंट्रम्स एंड बहुत ज़्यादा बिहेवियर इशूज़ हैं, तब आपके बच्चे को हम क्लासिक ऑटिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। एंड ये भी थेरेपीज के बाद बेहतर होता है, इट रिकवर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंड विथ थेरेपी। इट्स नॉट लाइक दिस विल कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग विथ योर चाइल्ड। एक बार ये बीमारी आ गई है या परेशानी आ गई तो ज़िंदगी भर रहेगी। ज़िंदगी भर अगर रहेगी, रहने भी वाली है क्लासिक ऑटिज्म के केसेस में, तो आप थेरेपी से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स को कम कर सकते हैं, सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, बच्चे को मॉडरेट कैटेगरी से माइल्ड कैटेगरी में, माइल्ड कैटेगरी से बॉर्डर लाइन पर ला सकते हैं। So it all depends on your therapist, okay, and your intervention of course at home. Please, ऑटिज्म है कि नहीं है, वर्चुअल है कि क्लासिक है, इसके चक्कर में मत पड़ो। हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं, हमको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करना है, हमको उनके साथ मेहनत करनी है। अगर आपको ये समझ भी आ जाता है कि आपका बच्चा क्लासिक ऑटिज्म में है, IQ डीले है, या मेंटली रिटार्डेशन की कैटेगरी में है, नो लैंग्वेज की कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में, कि आप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दोगे यार? डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर हिम, राइट? यू विल वर्क फॉर हिज बेटर फ्यूचर, ऑफ कोर्स। सो उस बेटर फ्यूचर के लिए आपको घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आप सिर्फ थेरेपिस्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम लोग जादू नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम आपको गाइड करते हैं, हम आपके बच्चे को हेल्प करते हैं, हम आपके बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, बट होम बेस्ड इंटरवेंशन आर मस्ट फॉर योर चाइल्ड। सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आप प्लीज़ इस डायग्नोसिस के चक्कर में ना पड़े। आपके लगातार मेल्स, और अब ये मेल्स फ्लडेड होते जा रहे हैं कि मैम वर्चुअल है कि नहीं है, मैम वर्चुअल होता है कि नहीं है। वर्चुअल जब तक WHO कैटेगराइज नहीं करेगी तब तक हम लोग इस बात को ऑन पेपर नहीं कह सकते कि हाँ भाई वर्चुअल है। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर था क्या?
5 साल पहले जब ब्लू व्हेल गेम वगैरह के कारण एंड पबजी के कारण बच्चों ने घर छोड़ा, सुसाइड किया एंड दिस एंड दैट किया, तब तक तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी नहीं होता था। बट 5 साल की लड़ाई के बाद अब WHO ने माना है ना कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एक सेपरेट कैटेगरी है। तो जब तक वर्चुअल ऑटिज्म या स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिस्टिक बिहेवियर हमारी बुक्स में नहीं आएगा, तब तक हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट इट एग्जिस्ट, ओके, इट इज़ देयर। और बहुत कॉमन सी बात है, आपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को बचपन से सिर्फ वही राइम्स और वही चीज़ें दिखाई हैं जो कि उसने वो सीख लिया है, 100% उसके दिमाग में वो चीज़ घुस चुकी है, वो सिर्फ उसी बिहेवियर में बात करता है। आपने उसको कुछ नया नहीं सिखाया है, क्वालिटी टाइम नहीं दिया है, तो उसने वही सीखा है जो उसने देखा है। अब जो नहीं सीखा है वो आपको सिखाना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट योर थेरेपीज। और ये थेरेपी कैसे इंटरवीन करनी है, आपके बच्चे की प्रेजेंटेशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना है, ऑफ कोर्स ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा, असेसमेंट लेना पड़ेगा। असेसमेंट के बाद फिर आपको थेरेपिस्ट आपके बच्चे के बारे में बेटर बताएगा, राइट। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर, यू हैव टू वर्क हार्ड विथ योर चाइल्ड। उसका जो टाइम स्क्रीन पर लॉस्ट हुआ है डेवलपमेंटल ईयर्स में, जो उसने टाइम लर्निंग की बजाय स्क्रीन के साथ गुजारा है, आपको वो टाइम फिर से देना पड़ेगा। और जितना जल्दी देंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि बाय द एज ऑफ 5 years न्यू न्यूरॉन्स ब्रेन में बनते रहते हैं। आप उसको जितना ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सपोज करेंगे उतना जल्दी बेटर ठीक होगा। ओके, सो टेंशन तो है कि बच्चे में प्रॉब्लम आई है, बट उसका सोल्यूशन भी है। वी हैव अ प्रॉब्लम बट वी हैव सोल्यूशन, एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ की टू सक्सेस। ओके, सो प्लीज़ परेशान ना हो, मेहनत करें, असेसमेंट करवाएं अपने बच्चे का, अपने बच्चे को समझें एंड उसके हिसाब से आगे बढ़ें। So all the very best, stay safe, stay home. Happy parenting.